हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी लोगों का फिर से नए वीडियो में। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स यानी कि हमें एंगल्स पता होंगे उसके बेसिस पर हम लोग थ्योरी पहले देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, एक बात आप लोगों से करनी है कि आप लोग इस वीडियो के कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा कि अभी तक आप लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखे हैं उनका लेवल कैसा है। मतलब आपको क्या लगता है, क्या लेवल मुझे और बढ़ाना चाहिए, या लेवल ठीक है, या लेवल थोड़ा सा कम कर दें बाद में बढ़ाएं। जो भी आपको लगता हो क्वेश्चंस का लेवल वो थोड़ा बताइएगा, तो मैं शुरुआत में थोड़ी सी देख लूंगा कि शुरुआत के समय में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ना हो। या आपको लगता हो नहीं, आपको तो मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है तो ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा देंगे। वैसे मेरा मानना ये है कि साथ ही साथ थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने चाहिए। अगर 5 क्वेश्चन इजी करते हैं तो 2-3 क्वेश्चन अगर अच्छे लेवल के कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस जो हैं, जो प्योर कंपटीशन के हैं, उनका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। ये हर एक चैप्टर के लास्ट में मिलेगा आपको 10-15 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है ना? तो ये बात हमें जरूर बताइएगा कि क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लग रहा है, पढ़कर यहाँ कैसा लग रहा है। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन कमेंट कुछ तो भेजिए आप लोग, तब तो हमें मालूम चले कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, वो कैसा लग रहा है आपको। अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत होगी तो मैं अपनी तरफ से भी सुधार करूँगा। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम पार्टिकुलर एंगल्स। अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कर रहे थे वो थीटा के रिस्पेक्ट में सब कुछ निकाल रहे थे, मतलब एंगल हमें पता नहीं था। अब हमें एंगल पता होगा। ठीक है ना? अब हमें एंगल पता होगा और उसके बेसिस पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। ये पार्टिकुलर एंगल्स होंगे, ये होंगे आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू ये सब चीज हो सकती है। इन्हीं पर इसलिए देखते हैं क्योंकि ये इजी होता है, ये एक अच्छा नंबर देता है जो कि हम याद कर सकते हैं और जिसका यूज ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि हम 32 डिग्री का साइन नहीं निकाल सकते हैं, 33 डिग्री का कॉस नहीं निकाल सकते हैं, ये सब भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज इन्हीं का होता है और इनको याद करना आसान है, इनको अप्लाई करना आसान है। और आगे चल के आप लोग इन सब का भी देखोगे और अपने आप निकालना भी सीखोगे, लेकिन फिलहाल 10th में इतना है तो हम लोग इतना ही देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि भैया जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो अप्लाई होता है एक राइट एंगल ट्रेंगल में। क्यों? ये 90 डिग्री होता है और ये अभी तक हम लोग जो थीटा मान रहे थे, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 से लेके 90 तक, 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45, 60, 90 कुछ भी। तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जिसको कि हम अल्फा बोल देते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है ना? तो अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन थीटा इक्वल टू बी अपॉन सी, कॉस थीटा इक्वल टू ए अपॉन सी, ये सब कुछ आपको आता है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो थीटा है, इस थीटा को मैं 45 डिग्री करूंगा और फिर सारी चीजें हम लोग निकालेंगे। देखिए, आपके बुक में भी एक चीज दी गई होगी, एक टेबल दिया गया होगा जो कि आपको याद करना होता है कि कितनी वैल्यू होती है। मतलब साइन फलाने की क्या वैल्यू होगी, कॉस फलाने की क्या वैल्यू होगी, मतलब साइन 30 की क्या वैल्यू होगी बताइए। तो ये आपको अब याद होना चाहिए, साइन 30 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना? टेन 30 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू या 60 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, 45 की क्या होगी, 60 की क्या होगी, 90 की क्या होगी, ये अब आपको याद होना चाहिए। तो उसी को हम लोग याद करना सीखेंगे। वो टेबल देखते हैं और उस टेबल के बाद वो आया कैसे, ये भी तो मैटर करता है।
कि हाँ वो आया कैसे, ऐसे ही याद कर लें, वो तो रट्टू तोता वाली बात हो गई, और रट्टू तोता हमें बनना नहीं है। तो हम लोग वो एक दो देखेंगे भी और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक देखते हैं, हम लोग 45 रख के एक बार देखते हैं। थीटा की वैल्यू हम लोग एक बार 45 रखते हैं और अपने पुराने वाले से हम लोग एक वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए और सुनिए। चलिए ये 90 डिग्री है और ये है आपका 45 डिग्री। ये ट्रेंगल है ABC। अच्छा, जब मैंने ये 45 डिग्री बोल दिया तो अब अंडरस्टूड हो गया कि ये भी 45 डिग्री ही होगा। बात क्लियर है ना? लेकिन मैं इस 45 डिग्री के कंपेयर में सब कुछ काम करूंगा। मतलब मैं बेस इसको मानूंगा, परपेंडिकुलर इसको मानूंगा और हाइपोटेनस इसको मानूंगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो जब ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो आपको ट्रेंगल की प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए कि ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगे। यानी कि अगर ये 45 है, ये भी 45 है, तो यानी अगर इसकी लेंथ x होगी तो इसकी लेंथ भी x ही होगी। ये बात पहले समझ में आई कि नहीं? क्योंकि एंगल बराबर है तो इसीलिए ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगे। तो जब ये x मालूम है, ये x मालूम है, यानी कि अगर मैं ट्रेंगल लिख ही लूं, ये C है, ये B है, ये A है, तो यानी एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, हम अपने ट्रेंगल की बात करें, ट्रेंगल की प्रॉपर्टी से AB जो होगा वो BC के बराबर होगा, जिसको हम लोगों ने अभी फिलहाल x मान रखा है। ठीक है ना? तो हम लोग हाइपोटेनस निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और हम क्या करेंगे कि AC का स्क्वायर जो होगा वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि x के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 2x स्क्वायर के बराबर होगा AC स्क्वायर। यानी कि अंडर रूट जाएगा इधर तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर का तो x आ जाएगा और ये अंडर रूट 2 आ जाएगा, यानी अंडर रूट 2 इंटू एक्स। यानी जो ये हाइपोटेनस जो है, ये इसकी लंबाई कितनी हो गई? अंडर रूट 2x हाइपोटेनस। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? आई होप यहां तक समझ में आ गई होगी कि 45 डिग्री लेंगे तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो एक 90 ऑलरेडी है। तो यानी ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, क्योंकि ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर एंगल दो बराबर हैं तो उसके साइड्स भी बराबर होंगे। और इन दोनों की मदद से हमने हाइपोटेनस निकाल लिया यूजिंग पाइथागोरस। तो यानी कि ये हो गया आपका अंडर रूट 2x। अब आइए, अब हम इसके बारे में बात करें। तो अगर हम साइन 45 डिग्री, जो साइन थीटा हम लोग पहले लिखते थे, अब तो हमें एंगल एग्जैक्ट मालूम है ना, तो अब साइन 45 डिग्री की बात कर रहे हैं तो ये कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर कितना है? x। हाइपोटेनस कितना आ गया? अंडर रूट 2x। x से x कैंसिल आ गया 1/√2। यानी कि हमें यहां से क्या मालूम चल गया कि साइन 45 डिग्री इज 1/√2। कॉस 45 डिग्री क्या हो जाएगा? क्या होता है ये? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है भैया? x ही है, हाइपोटेनस √2x। यानी कि x से x कैंसिल हुआ और cos 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2। देखिए कितनी आसानी से आ रहे हैं सब। अच्छा, तो tan 45 कितना होगा? तो tan 45 के लिए cos थीटा cos 45 अपन sin 45 कर लो, या परपेंडिकुलर अपन बेस कर लो, जैसा है आपका मन हो। परपेंडिकुलर कितना है बताइए?
x, बेस कितना है x यानी कि 1। और अगर टेन 45 को आप ऐसे भी निकालते कि साइन 45 डिवाइडेड बाई कॉस 45 तो भी इतना ही आता, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 है और कॉस 45 भी 1/√2 है, जो कि कटकर आएगा 1। तो यानी कि 45 का हमने देख लिया साइन कॉस 10, और इसका उल्टा हम लोग देख लेंगे कॉसेक सेक कॉट, वो भी आ जाएगा। तो यानी कि ये प्रूव हो गया कि साइन 45 डिग्री की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना। कई लोग डायरेक्ट याद करवा देते हैं, चार्ट दे देते हैं और याद करवा देते हैं, लेकिन ये करने से आपको ना थोड़ी सी अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ा सा अंदर से अच्छा महसूस हुआ होगा कि हाँ ये आया तो आया कैसे, थोड़ा प्रूविंग में मजा आया होगा। प्रूविंग में मजा आया तो सबसे पहले तो हम लोग चार्ट बनाते हैं और फिर एक और प्रूफ करेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री को भी हम लोग प्रूफ करेंगे। ये पहले प्रूफ कर ही लेते हैं फिर चार्ट बनाएंगे, क्या दिक्कत है, पहले प्रूफ ही कर लेते हैं। आइए फिर से एक ट्रेंगल बनाते हैं। ऐसा करते हैं, ये ट्रेंगल बनाते हैं, देखिए ठीक है। और ये मान लीजिए कि ये एक इक्वालेटरल ट्रेंगल है, तभी ये प्रूफ होगा आसानी से। प्रूफ तो और भी कई तरीके से हो सकते हैं, लेकिन ऐसे आसानी से हो जाएगा। इक्वालेटरल ट्रेंगल यानी कि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और तीनों साइड्स की वैल्यू भी सेम। यानी कि अगर हम इसकी लेंथ ए माने तो ये भी लेंथ ए होगा, ये भी लेंथ ए होगा। अब क्या करते हैं, हम इसको बीच से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो अब बताइए, अगर ये ए बी सी था पहले और यहां पे ये पॉइंट आपका डी हो गया, तो क्या ए डी सी और ए डी बी, क्या ये दो राइट एंगल ट्रेंगल हो गए? अब इसमें हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ए डी सी में भी कर सकते हैं और इधर ए डी बी में भी कर सकते हैं। ओके, हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, जब ये साइड ए है, ये साइड ये है, तो ये कितना हो गया? a/2, क्योंकि इक्वालेटरल ट्रेंगल से अगर हम परपेंडिकुलर गिराते हैं इक्वालेटरल ट्रेंगल में, तो वो आधे पर काटता है। ये बात मालूम होगी आपको, 9th क्लास की चीज है। यानी ये भी हो गया a/2। अब बताइए, इन ट्रेंगल ए डी सी, अच्छा अब ये एंगल कितना बन गया है? क्योंकि दोनों 60 60 थे, आधा करोगे तो ये 30 बन जाएगा। ये तो 60 था ही, और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। अब हमें जरा ध्यान से बताइए, ए डी सी एंगल, हम लोग एक एंगल को लेकर चलेंगे और उसी में सब कुछ प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं इस एंगल को जरा अलग से दिखा दूं। अच्छा भैया, इस एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस ट्रेंगल के बारे में, एंगल नहीं। ओके, तो इन ट्रेंगल ए डी सी के बारे में बात करते हैं। इसको अलग से यहां बना भी लेते हैं ताकि आपको और आसानी हो समझने में। अच्छा, इस प्रूविंग को चाहें तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको कॉन्फिडेंस ही देगा, ये अच्छा लगेगा आपको। ये है आपका ए, ये है आपका डी और ये है आपका सी। मैंने इस ट्रेंगल को यहां पे बना दिया। ये आपका साइड है a/2 और ये है ए। तो क्या ये वाला हमें निकालने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस लगाओ जरा, यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस कितना हेल्पफुल चीज है ना, हर जगह कितनी मदद कर रहा है हम लोग को। क्या होगा पाइथागोरस में? AC का स्क्वायर डेट विल बी इक्वल टू द AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अच्छा, हमें AD नहीं मालूम है, AD हमें नहीं मालूम है, AD तो हमें निकालना है। तो AC तो मालूम है, डेट इज द A। AD नहीं मालूम है। BC तो मालूम है हमें, सॉरी DC, जो कि है A/2, तो A/2 का स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर अपॉन 4। इसको इधर लेकर जाएं और ए डी को एक तरफ रखें और इसको हमने क्या किया, इधर पलट दिया। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इतनी सॉल्व करने तो आपको आती ही होगी। ए डी स्क्वायर एक तरफ रखा और ए स्क्वायर प्लस में एक तरफ था और ए स्क्वायर बाई 4 को उधर ले जाकर हमने माइनस कर दिया। तो कितना हो गया, ये साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये आ जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4, 3a स्क्वायर बाई 4 यानी एडी स्क्वायर। यानी एडी की अगर हम बात करें, अगर हम एडी की बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ये सब कुछ 3a स्क्वायर बाई 4, यानी कि अंडर रूट 3 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि इसका तो कुछ होगा नहीं, ए स्क्वायर का ए हो गया और 4 का अंडर रूट 2 होता है। यानी एडी की वैल्यू आ गई √3a/2, √3a/2। दिस इज द लेंथ ऑफ एडी। अब बात खत्म, अब सारी कहानी खत्म हो गई। अब निकालो क्या निकालना है, जो भी आपको निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए मैं साइन 60 डिग्री पहले निकाल रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 60 डिग्री के कंपेयर में परपेंडिकुलर क्या है, √3a/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना है, a। तो a से a कैंसिल हुआ, यानी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2, √3/2। अच्छा साइन 30 डिग्री निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन अब 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना है, a/2 और हाइपोटेनस तो यही है, a से a कैंसिल हुआ यानी कि 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। वैसे ही कॉस की निकाल लो, कॉस 60 डिग्री कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, 60 डिग्री के बारे में बता रहे हैं, 60 डिग्री के कंपेयर में बेस है a/2 और हाइपोटेनस तो a है, तो a से कैंसिल हो गया यानी ये भी a/2 होगा। कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, होगा तो वही बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन अब 30 डिग्री के कंपेयर में बेस हो गया √3a/2 और हाइपोटेनस a, तो a से एक कैंसिल और ये हो गया √3 तो cos 30 डिग्री आ गया √3/2, cos 60 डिग्री आ गया 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2 और साइन 60 डिग्री √3/2। ऐसे ही करके आप 0 डिग्री 90 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, उसके लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। तो हमें 0, 30, 45, 60 और 90 पढ़ना था, जिसमें हम लोगों ने 3 तो निकाल ही लिए, बचे 2 हैं तो वो कोई मायने रखता नहीं है। चलिए, यानी अब हम लोग वो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इधर की तरफ हम लोग एंगल्स लिखेंगे, इधर की तरफ, और इधर की तरफ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे नीचे की तरफ। तो जरा अच्छे से लाइन खींच जाए भगवान। ओके, ये लाइन हटा देते हैं, तू निकल, चल चल, चलिए। आज पता है, आज मैं एक जगह जा रहा था, तो क्या हुआ कि वहां पे जेसीबी से खुदाई हो रही थी। ठीक है ना, कोई मैटर होगा तो वहां पे जेसीबी से क्या हो रहा था, जैसे रोड के किनारे कुछ बन रहा होगा, तो जेसीबी से वहां खुदाई हो रही थी। और मतलब कि उसको देखने के लिए कम से कम 50 लोग थे वहां। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो 50 लोग में से कम 40 जो थे वो स्टूडेंट थे। ठीक है ना, जो मतलब कि हमारे एज के थे या आपके एज के थे कह सकते हैं। और मैं 2 घंटे बाद जब उधर से लौट कर आया तो भी वो लोग वहीं के वहीं थे, मैक्सिमम लोग वहीं के वहीं थे। और चूंकि मैं पहले भी 5 मिनट रुक कर
वहाँ पर देखा था, ज़्यादा भीड़ थी तो मुझे लगा कोई मैटर है क्या, मैंने देखा तो एक्चुअल में वो जेसीबी सिर्फ काम ही कर रहा था, मुझे लगा कुछ और मैटर तो नहीं है। तो जो लोग वहाँ पहले मुझे दिखे थे, मैक्सिमम चेहरे मुझे बाद में भी दिख रहे थे। मतलब लोगों के पास कितना टाइम है कि वो 2-3 घंटे बैठकर जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं। यार मतलब समझ में नहीं आता कि ये स्टूडेंट लाइफ आपका इतना इम्पोर्टेंट समय है। ठीक है, मौज मस्ती और बाकी सब चीजें होती हैं, लेकिन ये कौन सी मौज मस्ती है कि जेसीबी खुदाई कर रही है और आप बैठकर देख रहे हो? ये तो अजीब बात है भाई। इतना मतलब कि फ्री टाइम किसके पास है यार? देखो, मतलब अपने यहाँ क्या है ना, बाहर में, मतलब बाहर से मेरा मतलब है आउट ऑफ इंडिया, जापान, अमेरिका, ये सब जो अच्छे कंट्री हैं, वहां पे ना 11th-12th के बच्चों को मशीन लर्निंग सिखाई जाती है कि आप मशीन कैसे बनाते हैं, कैसे कोडिंग होता है, कैसे काम करता है। हाई फाई की स्टडी है, और बच्चों को मतलब इंटरेस्ट आने लगता है कि अच्छा ये इस टाइप की मशीन कैसे बनेगी, इसका क्या प्रोसेस है, ये वो कई चीजें जान जाते हैं। और हमारे यहाँ 12th के बच्चे क्या देख रहे हैं कि उस मशीन से खुदाई कैसे हो रही है। क्या मतलब अजीब लग रहा था मुझे कि इतना टाइम है लोगों के पास। एक्चुअल में क्या है ना कि हम लोगों के यहाँ का माहौल ही वैसा हो गया है। ठीक है ना? अब पढ़ाई का एक्चुअल में माहौल रहा नहीं। बहुत कम ही बच्चे हैं जो कि ज्यादा पढ़ाई की तरफ उनका झुकाव है, वरना फालतू की चीजों में लगे हुए हैं कि आज क्या मैच हुआ, और मैच हुआ तो किसने कितना रन मारा, क्या हुआ, ये क्या हुआ, किसका किस हीरोइन के साथ किसका पैचअप चल रहा है, किसका ब्रेकअप हो गया। ठीक है ना? कई लोग पॉलिटिक्स में भी लगे हुए हैं कि आज पॉलिटिक्स में क्या हुआ है, मोदी जी ने क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोला। यार इन इन सब बातों से तुम्हें क्या लेना देना है, क्रिकेट मैच और फलाने ठिकाने से? ये सब चीजें फालतू की हैं भाई, छोड़ दो, लाइफ बर्बाद करोगे। इंटरेस्ट के लिए देख लो, मौज मस्ती के लिए देख लो, लेकिन मतलब इतना नहीं कि उसी में घुसे हुए हैं। ठीक है ना? और जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं 4 घंटे खड़े होकर। चलिए, तो हम लोग एंगल पहले 0 डिग्री का देखेंगे, उसके बाद 30 डिग्री का देखेंगे, उसके बाद 45 डिग्री का देखेंगे, उसके बाद 60 डिग्री का देखेंगे, और फिर 90 डिग्री का देखेंगे। देखिए, इसको याद करने का तरीका भी है, बहुत अच्छा तरीका है, आप लोग उस तरीके का यूज करिए और याद कर लीजिए। सिर्फ साइन थीटा का पहले याद कर लीजिए कि साइन थीटा जो होगा, यानी कि साइन थीटा, यानी कि अब साइन 0 डिग्री जो होगा, ये 0 होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। फिर साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/2। पीछे हम लोग निकाल भी चुके हैं। साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/√2। 1/2 ग्रेटर है कि 1/√2 ग्रेटर है? 1/2 ग्रेटर है या 1/√2 ग्रेटर है? कैसे मालूम होगा? ये आपका होमवर्क है, जरा सोचिएगा ध्यान से। ये बात मालूम है 1/√2 ग्रेटर, लेकिन कैसे आपको मालूम चला? साइन 60 डिग्री का क्या होगा? ये भी हम लोग निकाल चुके हैं कि √3/2 होगा। और साइन 90 डिग्री का जो होता है, ये 1 होता है। बस आपको इतना याद रख लेना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और साइन का होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब कॉस का जो लिखोगे, ये जस्ट साइन का उल्टा होगा। मतलब जो साइन 90 तक गए हो 0 से, अब कॉस को वापस आओ, यानी कि कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, उल्टा आते जाओ। 45 डिग्री पर यहीं आ गया तो इसी को लिख लो। 60 डिग्री उल्टा चल रहे हो ना, तो 1/2, और कॉस 90 डिग्री 0। देखा, इधर से इधर गए हम और फिर उल्टा आ गए। 1 आया, फिर √3/2 आया, फिर 1/√2 आया, फिर 1/2 आया, फिर 0 आया। तो ये कॉस की बात खत्म हो गई। अच्छा, टेन में क्या है?
तो साइन अपॉन कॉस सबका करते जाओ, 0/1 कितना होगा 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो 1/2 कट जाएगा, और ये √3 जो है सो नीचे रहेगा, तो यानी कि 1/√3, क्योंकि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना, तो टेन 0 साइन 0 अपॉन टेन 0 कॉस 0, टेन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, वही बात चल रही है। 45 में भी क्या होगा 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये 1 हो गया। इसको देखो 1/2 कट जाएगा तो सिर्फ √3 बचेगा ऊपर में, और टेन 90 डिग्री जो है, टेन 90 डिग्री 1/0 होगा, 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड, यानी कि ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं नीचे अगर कोई चीज होती है तो वो डिफाइंड नहीं होता है। और टेन 90 डिग्री कितना होगा साइन 90 डिग्री अपन कॉस 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री 1 और कॉस 90 डिग्री 0, तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। अच्छा, कॉसेक सेक और कॉट में कुछ करना ही नहीं है, क्या करना है साइन का उल्टा करते जाओ, उल्टा करते जाओ, उल्टा करते जाओ। तो अब साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो अब 0 नीचे आएगा ना, तो 0 नीचे आएगा तो यानी कि ये भी नॉट डिफाइंड। 30 डिग्री क्या होगा 1/2 है ना, तो ये 2 होगा, क्योंकि 2/1 यानी कि अल्टीमेटली 2। 45 डिग्री 1/√2 साइन था, तो कोसेक इसका उल्टा √2/1 यानी कि √2। 60 डिग्री साइन का √3/2 था, तब हो जाएगा 2/√3, क्योंकि इनवर्स ही तो होता है, उल्टा ही तो होता है, और 1/1 यानी कि 1 ही होगा। ये क्या लिखा है 1/1 ही तो लिखा है, यानी कि 1 होगा, नीचे 1 आएगा, ऊपर भी 1 ही था। सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस थीटा का, तो अब 1 का 1 हो गया, √3/2 का 2/√3, तो सेक थीटा का आप कॉस थीटा का उल्टा करते जाएं, 1/√2 का √2/1 यानी कि √2/1 यानी कि √2, 1/2 का 2। अब 0 ऊपर है, 0 नीचे आएगा, तो यानी कि ये भी डिफाइंड नहीं होगा, ये भी डिफाइंड नहीं होगा। एक बार एनटीएससी ने 4 ऑप्शन दिए थे और उसने ये पूछ लिया था कि इनमें से कौन कौन है जो डिफाइंड हो सकता है और कौन कौन है जो डिफाइंड नहीं हो सकता है, छांटो, ठीक है ना। तो अगर वो दे दे कि क्या सेक 90 डिग्री डिफाइंड होगा, तो नहीं होगा। क्या टेन 90 डिग्री डिफाइंड होगा, नहीं होगा। क्या कॉसेक 0 डिग्री डिफाइंड होगा, नहीं होगा। क्या टेन 60 डिग्री डिफाइंड होगा, हाँ होगा, जिसकी वैल्यू √3 हो। तो इस तरह से भी सवाल आते हैं, तो इसीलिए इस चार्ट को बहुत ध्यान में रखिएगा, और पहला वाला याद हो गया तो बाकी सब इससे रिलेटेड हैं, आप आराम से याद कर लोगे। अच्छा अब बताओ कॉट थीटा किसका होता है, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है ना, तो टेन 0 डिग्री तो 0 है, यानी अब 0 नीचे आएगा तो ये भी डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। 30 डिग्री क्या होगा, टेन का उल्टा करो √3, ये 1 है तो 1 ही रहेगा, √3/1 लिखा है मतलब, यानी कि 1/√3 अब हो जाएगा उल्टा, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों 0 हो जाएगा, कॉट जब यहां पे डिफाइन नहीं हो रहा तो यहां क्यों 0 होगा, क्या बता सकते हैं। क्योंकि नॉट डिफाइन हो रहा है इस कारण से, क्योंकि ये 1/0 है, लेकिन जब इसका इन्वर्स करेंगे तो अब तो 0/1 हो जाएगा ना, तो ये तो डिफाइंड है, तो यहां पे एक्चुअल में 0/1 आएगा ना, तो इसीलिए ये डिफाइंड है और इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि 0/1 0 होता है। अच्छा आपके मन में एक सवाल यहां आना चाहिए था, आई थिंक, पता नहीं कितने लोगों के दिमाग में ये सवाल आया कि नहीं। अगर ये सवाल आया हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि यस सर मेरे दिमाग में ये सवाल आया था, नहीं आया तो भी बताइएगा कि नहीं मेरे दिमाग में ये सवाल नहीं आया था। सवाल ये कि मैंने पहले आपको बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। अगर आपने पुराने लेक्चर देखे होंगे तो वहां पे आपको याद होगा मैंने ये बताया था कि जो साइन थीटा होता है ये हमेशा 1 से छोटी ही इसकी वैल्यू रहेगी, एंड कॉस थीटा की वैल्यू भी हमेशा 1 से छोटी ही रहेगी। लेकिन यहां तो मैंने साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 लिख दी और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 लिख दी, क्यों,
देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। एक्चुअल में जो ये साइन का ग्राफ हम जब बनाते हैं ना, तो कुछ ऐसे बनता है। ये अगर 1 है, ये अगर 1 है, तो यहां 1 को ये जस्ट टच करता है और नीचे आ जाता है। मतलब कि साइन 90 डिग्री, ये अगर हम 90 डिग्री बोलते हैं, इसको अगर हम लोग 90 डिग्री बोल रहे हैं, तो साइन 90 डिग्री जो है वो 0.9999999 इंफिनिटी तक 9 के बराबर है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो 1 ही के बराबर तो है। सेम कहानी कॉस के साथ भी। जो कॉस का ग्राफ बनता है ना, वो कुछ ऐसे बनता है। यानी अगर इसको हम लोग 0 डिग्री बोल रहे हैं या 0 डिग्री, और यहां पे 1 है, तो ये भी 1 के ऊपर से शुरू नहीं होता है, बल्कि जस्ट 1 के नीचे से ही शुरू होता है। यानी कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू भी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू भी 0.9999999 इन्फिनिटी तक 9, जो कि अल्टीमेटली 1 के बराबर होगा। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। पुराने समय में मैंने बताया था, तो यहां पे मैं उसको क्लियर भी कर दे रहा हूं कि क्यों हम 1 लिख रहे हैं। अच्छा, ये मैंने बता ही दिया कि क्यों कुछ एंगल्स जो हैं वो नहीं डिफाइन होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसको मैंने समझा ही दिया था कि ये टेन 90 डिग्री क्यों नहीं डिफाइंड है, और कॉसेक 0 डिग्री क्यों नहीं डिफाइंड है, सेक 90 डिग्री क्यों नहीं डिफाइंड है, और कॉट 0 डिग्री क्यों नहीं डिफाइंड है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन सब में नीचे 0 आ रहा है, और नीचे 0 आएगा तो कभी भी ये डिफाइंड नहीं होगा। चलिए एक सवाल करते हैं। अब तो सीख गए ना हम लोग, तो चलिए एक सवाल करते हैं, क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना है ये। टेन 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। अच्छा, देखिए यहां दो बातें हैं। अगर आपको कॉसेक 60 डायरेक्ट याद आ जा रहा है कि हाँ इतना होगा, डायरेक्ट लिख दो। लेकिन आप साइन में ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो इसको साइन में पहले बना लो। यानी कॉसेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/sin 60 डिग्री, ठीक है ना। अगर आप सेक में कंफर्टेबल हो कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू आप आसानी से लिख दोगे, तो लिख लो। और नहीं मालूम है तो क्या करो, सेक को 1/cos करके लिख लो, और उसके बाद कॉस की वैल्यू वहां डाल दो। अगर आप साइन कॉस ही आपको याद है, हालांकि अगर साइन कॉस याद है तो कॉसेक सेक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे देखिए टेन 30 डिग्री क्या है, टेन 30 डिग्री कितना है, टेन 30 डिग्री 1/√3 कितना है, 1/√3 इंटू कॉसेक 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है, उसका उल्टा कर देंगे हम। तो साइन 60 डिग्री ये है √3/2, √3/2। तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3, यानी कि 2/√3 प्लस टेन 60 डिग्री कितना होगा बताइए। तो टेन 60 डिग्री जो है वो √3 होता है। यहां से देख लो, टेन 60 डिग्री होता है √3, तो यानी कि ये √3 हो गया। और सेक 30 डिग्री कितना होता है, तो यानी कि कॉस 30 डिग्री कितना होता है, उसका उल्टा कर देंगे हम। तो कॉस 30 डिग्री हो गया √3/2, यानी कि 2/√3, यानी कि 2/√3। यानी कि ये √3 से तो √3 कैंसिल हो गया, लेकिन यहां √3 मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 2/3 हो गया। √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 हो जाता है, प्लस 2। अब इसको एलसीएम लोगे क्या, डायरेक्ट 3 इंटू 2 6, मतलब 3 2 6 प्लस 2, यानी 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8/3। मैंने कैसे किया, एक जनरल बात याद रखिएगा, a प्लस b/c जो होता है ना, वो एक्चुअल में ये होता है। जैसे अगर लिखा हो 5 प्लस 3/4, तो यानी कि ये 5 3/4, यानी कि 5 इंटू 4 20 प्लस 3 23/4, आंसर डायरेक्ट।
कैलकुलेशन फास्ट करेगा ये आपकी, ठीक है ना। तो वही मैंने किया 3 इंटू 2 6 और प्लस 2 8/3, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब वैल्यू बस वहां पुट करनी है। अगर इस तरह के सवाल आपको आए तो आपको क्या करना है, वहां पे वैल्यू पुट करना है। तो इस तरह के सवाल तो आप कर लोगे। एक और सवाल देख लो, एक और सवाल, क्या वैल्यू वाले ही करवा दें? चलिए एक वैल्यू वाली और कर लेते हैं, तो आपको क्या होगा ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस सेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ये मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद से सॉल्व करो, सारी वैल्यू रखो। अभी अगर याद नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, देख कर भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख कर भी रख सकते हैं। पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद ही सॉल्यूशन आगे देखना। बताइए 1060 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1060 की वैल्यू होती है √3, लेकिन इसका तो है स्क्वायर, तो √3 का हो करो स्क्वायर। 4 इंटू साइन 45 कितना होता है? डेट विल बी इक्वल टू द 1/√2, लेकिन इसका है स्क्वायर, तो इसका करो स्क्वायर। प्लस 3 6 सेक 30 डिग्री कितना होता है? तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है ये याद कर लीजिए। तो कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, यानी कि सेक हो जाएगा 2/√3, जिसका करना होगा स्क्वायर क्योंकि सेक स्क्वायर दिया है। प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 डिग्री की तो जीरो होती है, तो यानी कि जीरो का स्क्वायर यानी कि जीरो ही होगा अल्टीमेटली, ये सब जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री 2। सेक 60 डिग्री यानी कि कॉस 60 डिग्री कितना होता है? तो कॉस 60 डिग्री आपका होता है 1/2, यानी कि सेक 60 डिग्री हो गया 2, तो यहां भी 2 हो गया। माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री के लिए हम टेन 30 पर जाएं तो टेन 30 होता है 1/√3, तो कॉट हो जाएगा √3, लेकिन इसका है स्क्वायर। अब तो कर लोगे, √3 यहाँ पे 3 आ गया, ये 1/√2 का तो स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा, स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा, और 2 से फिर 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ 2 आ गया। प्लस ये करोगे तो ऊपर 4 आएगा, नीचे 3 आएगा, तो नीचे 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये तो जीरो था तो हटाओ उधर, ये हो गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी कि ऊपर आ गया 9, सॉरी 4 3 7 2 9, हाँ ठीक है 9, और नीचे है 1, यानी कि 9/1, यानी कि 9 आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करने आनी चाहिए आपको। अब एक सवाल और करते हैं या रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बेसिस पर और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं इस पर, अभी तो मैं वैल्यू पुट करके ही करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग और अच्छे अच्छे इस पे सवाल करेंगे, और फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर किसी प्रकार की भी कोई भी प्रॉब्लम जा रही हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग पूछिए, और पढ़ाई करते रहिए थोड़ा बहुत। जब एग्जाम टाइम आएगा तो फिर हम लोग ज़्यादा तेज़ी से पढ़ाई करेंगे, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा तो करते ही रहिए, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।